राजा विक्रमादित्य और वेताल। कथा क्रमांक संख्या 5। राजा और उसका अमीर सेवक। विक्रमादित्य वेताल नाम के उस प्रेत को अपनी पीठ पर बांध के शमशान में बैठे उस योगी को सौंपने चल दिए तो वेताल ने फिर से राजा को नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी जिसमें गुणदीपक नाम का एक राजा राज करता था। राजा ने राजमहल में अपनी सेवा के लिए कुछ नए नौकर चाकर नियुक्त किए, जिनमें से एक सेवक जिसका नाम कुमार था वो नगर के एक धनी सेठ का बेटा था। उसे कहीं नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर कुमार राजा गुणदीपक का इतना बड़ा भक्त था कि वो राजा के पास रहने की इच्छा में राजा का सेवक बन गया। मगर बहुत दिन बीत जाने के बाद भी राजा का ध्यान कभी अपने सेवक कुमार की तरफ गया ही नहीं। एक दिन की बात है, राजा गुणदीपक अपने सैनिकों, सेवकों और रसोइये को साथ में लेकर शिकार पर निकल पड़े, मगर जंगल में रास्ता भटक जाने की वजह से सब एक दूसरे से अलग हो गए। राजा के साथ बस उनका सेवक कुमार ही साथ रह गया। कुमार ने उस भयानक जंगल में भी राजा की सेवा करने में अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया। रसोइया ना होने पर भी राजा का खाना खुद बनाया। राजा के भोजन में कमी ना हो इसलिए उसने खुद खाना छोड़ दिया, जिससे वो जल्दी ही बीमार पड़ गया। जब राजा का ध्यान कुमार पर गया तो राजा ने उससे उसका हालचाल और उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा के पूछने पर कुमार ने राजा को बताया कि राजन, जरूर इसमें उसके कर्मों का ही दोष होगा, क्योंकि वो जिस राजा के साथ रहता है वो तो हजारों को पालता है, मगर उस राजा की नजर कभी उस सेवक पर नहीं पड़ी। ये उसके दुर्भाग्य का ही दोष है, क्योंकि किसी व्यक्ति के भाग्य को उसकी 6 बातें कमजोर कर देती हैं। पहली, किसी खोटे व्यक्ति के प्रति लगाव, बिना कारण की हंसी, स्त्रियों से लड़ाई, गधे की सवारी, अपनी ही मातृभाषा को बोलने में शर्म और अनुचित राजा की सेवा। ये ऐसी 6 बातें हैं जो किसी भी गुणी व्यक्ति के भाग्य को कमजोर कर देती हैं। कुमार की बातों ने राजा के मन पर काफी प्रभाव डाला और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। राजा ने तुरंत ही कुमार को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया। अगले दिन राजा को उनके बचे हुए सैनिकों और सेवकों ने खोज लिया। सभी वापस अपने देश लौटने लगे, मगर रात होने पर राजा के आदेश पर सभी राज्य की सीमा से सटे एक गांव के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। राजा का सेवक कुमार, जो अब एक सेवक नहीं बल्कि राजा का प्रमुख व्यक्ति था, सुबह जब सोकर के उठा तो सामने गांव की देवी का एक मंदिर देख वहां दर्शन को चला गया, जहां मंदिर में उसने एक अत्यंत रूपवान स्त्री को देवी के सामने नृत्य करते हुए देखा, जिसे देख करके वो कुमार उसके रूप रंग पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी समय उसने उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव सुनकर वो युवती कुमार से ये कहते हुए वहां से चली गई कि कुमार पहले उस युवती को राजा गुणदीपक के दर्शन करवाए, तब वो उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी। कुमार जब राजा के पास आया तो उसे उदास देख करके राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। कुमार ने राजा को मंदिर की सारी घटना उसे बता दी और ये भी बताया कि वो स्त्री राजा से मिलना चाहती है। दूसरे दिन राजा कुमार के साथ देवी के मंदिर में दर्शन को गए। कुछ पलों बाद ही मंदिर में वो स्त्री आई और राजा को देख करके बोली कि उसने राजा के जैसे सुंदर व्यक्तित्व के बारे में सुना था, वो उनसे कहीं बढ़कर है। फिर उस स्त्री ने राजा से कहा कि वो राजा से इतना प्रभावित है कि वो अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर सकती है। ये सुनकर के राजा ने उस स्त्री से कहा कि अगर वो उनसे इतना ही प्रभावित है तो वो उन्हें वचन दे कि राजा जो भी उस स्त्री से मांगेंगे वो उन्हें देगी। वो सुंदर स्त्री राजा को वचन दे देती है। इस पर राजा उस स्त्री से कहते हैं कि वो कुमार से शादी कर ले। राजा के मुंह से ये सुनकर के वो स्त्री कहती है, लेकिन वो तो राजा गुणदीपक से ब्याह करना चाहती है। स्त्री के मुंह से ये बात सुनकर के राजा गुणदीपक ने कहा, मन के सुंदर और सज्जन लोग जो कहते हैं वैसा ही करते हैं, इसलिए उस स्त्री को अपने दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए और कुमार से ब्याह कर लेना चाहिए। इस तरह राजा ने उस सुंदर स्त्री का विवाह अपने सेवक से करा दिया। कथा समाप्त करके वेताल राजा से बोला, बताओ राजन, सेवक कुमार का अपने राजा के प्रति समर्पण
और राजा गुंदीपक का अपने सेवक के लिए उस सुंदर स्त्री का त्याग, दोनों में से किसका काम ज्यादा बड़ा और प्रशंसनीय है? राजा बोला, सेवक कुमार का। वेताल ने पूछा, वो कैसे राजन? राजा विक्रमादित्य बोले, प्रजा पे उपकार करना तो राजा का प्रथम धर्म है, इसलिए राजा ने अपना धर्म निभाया। लेकिन सेवक का अपने राजा पे उपकार करने की कोई बाध्यता नहीं। बिना धन की लालसा से राजा की सेवा और राजा के लिए अपने भोजन को त्याग कर अपने प्राणों को संकट में डालकर राजा की रक्षा एक सेवक के काम को ज्यादा बड़ा और प्रशंसा का पात्र बनाती है। राजा का उत्तर सुन के वेताल उड़ने लगा, क्योंकि राजा के बोलते ही वेताल को दिया उनका वचन टूट चुका था। उड़ते हुए वेताल के पीछे राजा विक्रमादित्य फिर से भाग पड़े उसे पकड़ने के लिए। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।